नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक नवयुगा कंपनी के निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। करीब 36 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा भूस्खलन के कारण हुआ। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि टनल के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। क्या है? देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुँच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं NHIDCL के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड है। और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है, 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है, जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है और इसको जल्दी खत्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। जो एक ऑक्सीजन पाइप जो है अंदर पहुँचा दिया गया है और ऑलरेडी ऑक्सीजन अंदर है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से रेस्क्यू कार्य में जुटी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कार्य में जुटा हुआ है। अब तक किसी प्रकार की हताहत वाली खबरें नहीं आई हैं। मुख्यमंत्री सरकारी मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। जरूरत पड़ी तो सेना को भी लगाया जाएगा। में जो मजदूर अभी हैं नीचे फंसे हुए हैं तो वो सुरक्षित हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और सारी मशीनें जितनी भी हैं लेटेस्ट वो भी दूर दूर से मंगाई जा रही हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और लगातार केंद्र से पीएमओ स्वयं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। तो उसमें हर प्रकार की जो संभावनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी हमको रिलीफ मिले, उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी है। जो मशीनों की कमी है वो मशीनें भी बाहर से हम तुरंत अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट मशीनें हो सकता है कि यहाँ पर कम हो तो दूसरी भी हम उनको ला रहे हैं और लगातार हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा से सही रिपोर्ट ही आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि जैसे ही हमें यूसीसी कमेटी का मसौदा मिलेगा, जिसका मसौदा अंतिम प्रक्रिया में है, हम आगे की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। यहां पर बग्वाल के रूप में दीपावली मनाई जाती है। उन्होंने कहा प्रदेशवासियों से अपील है कि आप अपने घर में जब एक दीपक जलाए तो वह अखंड ज्योति 22 जनवरी तक जलती रहे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली दीपों का त्योहार हमारे पहाड़ में बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है और हर जगह उत्साहपूर्वक इस दिन त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार खुशहाली का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है और इस वर्ष की दीपावली तो और भी भव्य है होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी 22 जनवरी को होने वाली है। मैं सभी से निवेदन मैंने कल भी किया, आज भी कर रहा हूँ, जो दीपक एक दीपक अपने भगवान पे मंदिर पे जो दीपावली को आप जलाएं तो अखंड दीपक 22 जनवरी तक जलता रहे। जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो पूरे देश भर के अंदर। अयोध्या की आज जैसे कि बताया गया कि बड़ी संख्या में दीप वहां जलेंगे आज भी। और ये दीपावली का त्योहार एक और प्रकार से भी महत्वपूर्ण है। इस बार युवाओं के अंदर दीप की ज्योति जागृत करने का जो इन्वेस्टर समिट है वो मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। दिसंबर माह में बड़ी संख्या में उद्यम आएंगे तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए इस वर्ष की दीपावली हम सबके लिए हर्ष की दीपावली है। मैं पुनः पूरे प्रदेशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महेंद्र देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ पर बग्वाल के रूप में दीपावली मनाई जाती है। उन्होंने कहा प्रदेशवासियों से अपील है कि आप अपने घर में जब एक दीपक जलाएं तो वह अखंड ज्योति 22 जनवरी तक जलती रहे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ पर बग्वाल के रूप में दीपावली मनाई जाती है। प्रदेशवासियों से अपील की है कि आप अपने घर में जब एक दीपक जलाए तो वह अखंड ज्योति 22 जनवरी तक जलती रहे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित अपने आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान हैं, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा। हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इन पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है, इसलिए वह विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है।
ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरा ये मौन व्रत अपने उन संघर्षरत, अपने पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। ये प्रभु, सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का पेमेंट जो 100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद अब सत्ता में वापसी करने के लिए पार्टी ने अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जो अभियान शुरू किए हैं, दिवाली के बाद उनमें और तेजी दिखाई देगी। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी के दिग्गज पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और कई सम्मेलनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर उतारेगी। चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं के प्रदेश भर में दौरे प्रस्तावित किए हैं। नवंबर में पूरा माह जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। इन सम्मेलनों में पार्टी प्रदेश प्रभारी समेत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने से पहले जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दों का पाठ पढ़ाएंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे। देखिए, जिला सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और 15-16 तारीख से हम जिला सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पहले चरण में पौड़ी विधानसभा, पौड़ी लोकसभा के होंगे, दूसरे चरण में फिर टिहरी में है, तीसरे चरण में अल्मोड़ा में है, चौथे चरण में फिर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में हम इस सम्मेलन आयोजित करेंगे। और हमारा प्रयास इस बात का है कि 15 दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाए सम्मेलन सारे, और उसमें हम बूथ कमेटी के गठन में काम करेंगे, उसको मजबूत करने की बात करेंगे। 3 लोगों को बूथ से ट्रेन करेंगे चुनाव के दिन के लिए, और 3 व्यक्तियों को वहाँ से बुलाएंगे। मंडलम के लोगों से बातचीत करेंगे, ब्लॉक के लोगों से बातचीत करेंगे। तो बृहद स्तर पर चलेगा। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को उसमें जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी। सारे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, पूर्व अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, और अन्य भी जो वरिष्ठ नेतागण हैं सब उसमें सम्मिलित रहेंगे। कितने मंडलों? 11,835 हमारे लगभग बूथ हैं और लगभग 900 के लगभग हमारे मंडलम रहेंगे। हम उन मंडलों में ऐसे ही हमारे 225 के लगभग ब्लॉक हैं और उन सब पे हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इसमें विशेष रूप से सरकार की विफलताओं में अंकिता भंडारी वाला मामला है, पेपर लीक वाला मामला है, कानून व्यवस्था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यह सरकार की अच्छी बात है कि वह हर जिले में निवेशक सम्मेलन के लिए रोड शो करेगी, लेकिन 2018 की तरह जो MOU साइन सरकार ने इस बार किए हैं वह धरे के धरे न रह जाएं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। सरकार निवेशकों को उत्तराखंड में लाना चाहती है, यह अच्छी बात है। इससे प्रदेश की गतिविधि बढ़ेगी, यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, साथ ही प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। देखिए, हमारा इसमें कतई कोई ऐतराज़ नहीं है। आप निवेशक लाइए, आप कितने ही MOU साइन करिए, आप जिलों में करिए, ब्लॉक में भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि 2018 के जैसे MOU दस्तखत मत करिएगा। अगर आप MOU साइन कर रहे हैं, 2,50,000 करोड़ आप लाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रदेश में रोजगार मिलेगा, आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी। लेकिन इस तरीके की बात न करें कि जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े कि 2018 में भी आपने कहा था कि हमने 1,25,000 करोड़ के MOU दस्तखत किए, धरातल में एक भी नहीं उतरा। अगर अभी आप 2,50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर आधे भी आपके धरातल में उतर गए तो मैं समझूंगा ये उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सरकार को खाली लफाजी नहीं करनी चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 क्षेत्रीय आरक्षण के मुद्दे पर जल्द ही विधानसभा का सत्र आहूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा प्रदेश 23 वर्ष का हो गया है। इस 23 साल में उत्तराखंड में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धर्मांतरण कानून को लागू होते हुए देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मातृशक्ति के हित में 30 क्षेत्रीय आरक्षण लागू किया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है, यह तो पहले ही कर देना चाहिए था, प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण देने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी ने किया था, उन्हीं की सरकार ने किया था, मामला उच्चतम न्यायालय में रहा। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण तत्काल वैसे ही दे दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड को बनाने में है, शहीदों को बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड को बनाने में है। सरकार को यह पहले ही दे देना चाहिए था। अच्छी बात है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुला रही है। कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा इस सत्र में रखनी चाहिए, वह भी जरूरी है। नहीं, अच्छी बात है तो पहले ही कर देना चाहिए था। प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आप देख रहे हैं, आपको आरक्षण देने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। ठीक है, हाईकोर्ट में मामला आ गया था, आपने उसको निपटा दिया था, तो तत्काल वैसे ही दे देना चाहिए था। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य को बनाने में, शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य को बनाने में, तो सरकार को ये पहले ही दे देना चाहिए था। अच्छी बात है, अगर विशेष सत्र बुला रहे हैं तो उसमें कुछ और मुद्दों में भी उत्तराखंड में इगासा बग्वाल का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इगास बग्वाल को लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम को मनाने का फैसला किया है और इसको कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया है। उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि संस्कृति विभाग इस त्योहार को व्यापक स्तर पर मना रही है क्योंकि युवा वर्ग अपनी तीज त्योहार को भूलते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से इगास बग्वाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अपने पुरानी तीज त्योहार को समझे जाने, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार अगर इगास बग्वाल को स्थायी तौर पर अवकाश घोषित कर दे तो यह अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए, हमारी उत्तराखंड देवभूमि की बहुत ही अलग और अनोखी संस्कृति है। बहुत सारे हमारे बार त्योहार जो है यहाँ पर जो है एक संस्कृति को अलग ही एक स्वरूप देते हैं। उस स्वरूप को कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं भूलती जा रही है। अपने पुराने संस्कारों की ओर, अपने तीज त्योहार जो हमारे बार त्योहार है उसकी तरफ लौटे, उनका आकर्षण बने। इसके लिए इस बार जो हमारी खास तौर पे ये जो बग्वाल बोलते हैं, हम इगास बोलते हैं, वो दीपावली के 11 दिन बाद आती है, एकादशी के दिन आती है। उसको बहुत सारे पहाड़ों में बड़े सुंदर ढंग से, जैसे स्वाले हमारे बूढ़ी पकौड़ी बोलते हैं, उसको बनाते हैं। साथ में हमारे जो भैलो खेलते हैं, आग की एक वो जलाकर, उसको बहुत अलग सा एक स्वरूप होता है, उसको लेकर बहुत ही एक उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। इस बार हम उसको बिल्कुल पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल भव्य तरीके से और दिव्य तरीके से हम इसको मनाने जा रहे हैं। देखिए, इगास जो है ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा लोक पर्व है और पर्वतीय क्षेत्रों में इगास को जो है एक बड़े उत्साह के साथ मनाने की सदियों से जो है परंपरा रही है। यहाँ की जन भावना भी इगास के साथ जुड़ी हुई है और सामाजिक संगठनों के, विपक्ष के और जनता के दबाव में इगास की छुट्टी भी सरकार कुछ समय से घोषित करती रही है। इसको जो है अस्थायी छुट्टी घोषित होना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर इसको राजकीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। लेकिन सरकार इगास के लिए जितने भी कार्यक्रम अगर सरकारी तौर पर आयोजित करवा सकती है, एक उत्सव का माहौल अगर प्रदेश में बनवा सकती है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी, क्योंकि जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी एक लोक परंपरा है और हमारे बुजुर्ग निश्चित तौर पर जो है इगास को हमेशा से प्राथमिकता देते रहे हैं। तो जनभावना को अगर सरकार समझे तो इससे बढ़िया बात और क्या है।
फायर ब्रिगेड की टीम भी दिवाली को लेकर पूरी तैयारी में है। त्योहार को देखते विभाग में सभी कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं का भय रहता है। हर दिवाली पर आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। त्योहार के दौरान अग्निशमन विभाग में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। हल्द्वानी में प्रमुख जगहों पर फायर ब्रिगेड के वाहन दिवाली तक खड़े रहेंगे। आतिशबाजी बाजार के पास भी फायर ब्रिगेड के वाहन रहेंगे। साथ ही जल संस्थान से भी पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए संपर्क किया गया है। वाहनों की जांच कर ली गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने बताया कि टीम पूरी तरह से तैयार है। व्यापारियों से पहले ही कह दिया गया है कि दुकान में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम रखें। सबसे पहले मैं नैनीताल ज़िले के समस्त नागरिकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रशासन, पुलिस और फायर टीम पूरी तरह से अलर्ट है। जहाँ जहाँ दुकानें लगी हैं वहाँ हमारे टेंडर हैं। जहाँ जहाँ ग्रुप में दुकानें लगी हुई हैं, हमने अभी 3 जगह हल्द्वानी शहर में 3 जगह टेंडर खड़ा करा है। ऊंचा पुल, MB कॉलेज और लाल कुआं, और 2 फायर गाड़ी हमारे फायर स्टेशन पे हैं। हम 112 के से संपर्क में है। कोई भी घटना होती है तो हम तुरंत रिस्पांस करेंगे। साथ ही मैं एक मैसेज और पास करना चाहूँगा कि इसमें हमें नागरिकों का भी सपोर्ट चाहिए। जब छोटे बच्चे पटाखे फोड़े वो बड़ों के नज़र में फोड़े, और इन केस ऑफ कुछ मिसहैप होता है, कहीं आग लगती है छोटी स्थिति में, तो तुरंत 112 पे कॉल करें। और पानी का थोड़ा व्यवस्था बाहर की तरफ भी रखें, तभी तुरंत कोई जलने पे हम यूज़ कर सकते हैं। बात करी थी नहीं, जहाँ जहाँ हमें संज्ञान में आ रहा है कि दुकानें बाहर लगाई जा रही हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल होने के कारण फायर कर्मचारी भी सब व्यस्त हैं, लिमिटेड फोर्स होने के कारण, तब भी हम जितना हो सके, हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि नैनीताल का सभी नागरिक सुरक्षित रहें, कोई इंसिडेंट या फायर लॉस ना हो जिससे क्षति हो सके। इसलिए हम उसको फोकस में रख के कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन ने हमें रामला ग्राउंड में हम कम से कम 8 साल से यहाँ पर पटाखे की बाजारें लगा रहे हैं। हमारे सभी जो हमारे लोकल के यहाँ पर व्यापारी हैं और जो बेरोजगार बच्चे भी हैं वो भी आते हैं इसमें, और अपनी बाज़ार लगा के हम हर साल यहाँ पर 12-13 दुकानें 14 दुकानें यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। और प्रशासन हमें पूरा सहयोग करता है। प्रशासन ने ही ये चिन्हित किया है ऊंचा पुल रामला ग्राउंड, और जिस जगह पर चिन्हित करने के साथ साथ अब पटाखे वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने अपने खाली स्थान पर भी पटाखे की दुकानें लगा दे रहे हैं। वो प्रशासन का काम है। दीपावली साल में एक बार होती है, मनानी तो है ही, बढ़िया करके मनानी है। पटाखे लेने भी आए हैं, और इधर हल्द्वानी से ही हैं, लोकल ऊंचा पुल से थोड़ा ऊपर रहते हैं। हमारे ऊंचा पुल के नज़दीक प्रशासन कई सालों से यहाँ पे आतिशबाजी की दुकानों के लिए अथॉरिटी देती है। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ही है। पार्किंग का थोड़ा जो है यहाँ पे इशू थोड़ा पार्किंग का रहता ही है, क्योंकि रोडें कम चौड़ी हैं और ग्राउंड भी उतना बड़ा नहीं है। बाकी वैसे 2 व्हीलर के लिए तो बहुत अच्छा है स्पेस। पिछली बार की अपेक्षा इस बार दुकानें अच्छी सजी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार प्रशासन ने लेआउट जो दिया था ग्राउंड का वो पूरा बंद कर दिया था। इस बार ज़रा खुला सा हो रहा है ग्राउंड, तो अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे आने में। ईजिली मतलब सुविधाजनक तौर से हम पटाखे खरीद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है मतलब। और हमें यहाँ से बाज़ार जाने में बड़ा दिक्कत होता, तो प्रशासन ने यहाँ पे नज़दीक में हमारे लिए सुविधा दी है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, ताकि बाज़ार में भीड़ भाड़। फिलहाल अपनों उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्ते।